आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, शायद वह पंक्तियाँ आपने सुनी होंगी, राजेश भाई, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। जैसे एक पिंजड़े में फंसा हुआ पंछी है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु देख तो रहा है पर उस प्रत्येक खुशी को अनुभूत नहीं कर पा। कारण मात्र और मात्र उसकी उस पिंजड़े की कैद है। वह दुनिया को देख रहा है, दुनिया उस पंछी को देख रही है, पर पंछी पर क्या बीत रही है वह पंछी ही जानता है। क्या आप लोगों ने कभी तोता को पिंजड़े में नहीं देखा? देखने वाले को तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग तो जू में और प्राणी संग्रहालय में जाके उन तिर्यंचों को देखते हैं। मात्र कभी उन तिर्यंचों को देखकर, उनकी उस पिंजड़े की कैद को देखकर कभी हमने ये चिंतन किया कि वो तो आज पिंजड़े में कैद दिख रहे हैं, दुनिया के सामने उनके लिए वे साखल बंदी है, पिंजड़े बने हैं, पर क्या मैं भी किसी कैद में नहीं हूँ? क्या हमारी भी हालत उस पिंजड़े के पंछी के समान, उस संग्रहालय में जू में रखे हुए किसी तिर्यंच के समान नहीं है? माँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही कैद हमने प्राप्त की है अपने जीवन में। अंतर इतना है कुबेर जी, अंतर इतना है, उस पंछी के पिंजड़े को हर कोई देखता है पर हमारे कैद खाने को कोई नहीं देख पा। बुरी लग रही क्या? नहीं, हकीकत राजेश भाई यही है, हकीकत यही है। एक ऐसा पिंजड़ा हमने अपने इर्द गिर्द बना के रखा है, हम पूरा जीवन फड़फड़ाते रहते हैं, मैं इससे निकलूं, इससे निकलूं, पर नहीं निकल पाते। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बैठे प्रत्येक जीव की यही स्थिति है। सुबह शाम रात दिन कहीं ना कहीं वह एक बार उस पिंजड़े से, उस कैद से फड़फड़ा के बाहर निकलने का प्रयास करता तो है पर निकल नहीं पाता। कारण कुछ और नहीं है, कारण कुछ और नहीं है। ये पर्याय और ये जो गतियाँ हमें बंधन में डालने वाली है, ये कर्मों का आश्रो बंध मैंने स्वयं किया है। कोई भगवान ने मुझे इंसान, कोई भगवान ने मुझे तिर्यंच, कोई भगवान ने मुझे देव नारकी नहीं बनाया। अगर इन चार गतियों में आज तक मैं भ्रमण करते आया हूँ तो उसके पीछे का कारण मेरी स्वयं की करतूती थी, मेरे स्वयं के ऐसे दुखदायी कार्य थे जिसके कारण से आज तक मैं दुखी होता रहा। एक एक पर्याय में हमने दुख के अलावा आज तक कुछ भी नहीं भोगा, कुछ भी आज तक हमने नहीं भोगा है। चाहे निगोद के दुख हो, चाहे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय बन के भी त्रियंच गति के दुख भोगे। नहीं भोगे क्या? भोगे है। कल परसों भी मैंने कहा था, माँ मायके से आए ना। कहाँ से आए आप लोग?
भले ही किसी नगर को आप मायके मान लेना, पर सभी जीवों का कोई मायका है तो वह निगोद है। जीव जब भी निकलता है निगोद से ही निकलता है, और निगोद से निकलकर अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करता है। हर किसी ने की, हर किसी ने अपनी वह निगोद से यात्रा प्रारंभ की। कोई अपनी यात्रा के उस गंतव्य तो प्राप्त करके भगवत्ता को प्रकट कर चुके, और हम अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। क्योंकि जैसे ही दिन बदल जाते हैं, पुण्य का उदय आता है, हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि हमने आज तक कितने दुख भोगे। ये हम भूल जाते हैं कि मेरी औकात क्या थी, मैंने कैसे चवन्नी अठन्नी 5-5 पैसे करके इकट्ठा किया है पुण्य, धन नहीं। धन तो ज्ञानचंद जी बहुत सारों जीवों को याद रहता है, मैंने कैसे पंजी इकट्ठा करके करोड़पति बना हूँ, पर पंजी इकट्ठा करके मैंने पुण्य कैसे इकट्ठा किया है, शुभम शास्त्री, ये भी याद करने की आवश्यकता है। बिना पुण्य के आप यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए नहीं बैठे, विश्वास मानना। जैन कुल में जन्मने वाले हजारों है, नहीं है छतरपुर में, हजारों सैकड़ों की तादाद में जैन कुल में जन्मने वाले हैं। कितने आ पा रहे हैं? मात्र मनुष्य बनना इतना ही पुण्य नहीं है, पुण्य तो है पर मात्र इतना पुण्य नहीं है। सच्चा पुण्य वह पुण्यानुबंधी पुण्य होता है जो मनुष्य पर्याय को मिलने के बाद भी अपने समय का, अपने पर्याय का, अपने प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है। क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था, कर्म जोगते नरगति लहे, याद है ना? 13 नंबर के छंद को हमने पढ़ा था। 3 पद नरक गति के वर्णन करने वाले थे। अंतिम पद में पंडित जी ने कहा था, कर्म जोगते नरगति लहे। थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, थोड़ा सा पुण्य का उदय आया और नरगति मिली, मनुष्य पर्याय मिली, पर क्या कर पाया आज तक? बचपन बीता, 55 बीता, 80 90 भी बीते, अब चिता पर बैठने का समय आया, फिर भी होश नहीं है व्यक्ति को कि मैं इंसान हूँ, मैं एक जैन कुल में जन्मा धर्मात्मा हूँ। मात्र माँ सोले के वस्त्र पहनकर सोले के भोजन कर लेना, धोती दुपट्टे सोले के पहनकर गोटू भाई अभिषेक पूजा कर लेना, इतना मात्र धर्मात्मा का परिचय नहीं है। ये बहिरंग क्रिया, ये अनात्मभूत लक्षण हो सकता है, पर भीतर अगर दया, करुणा और दुख से बचने का निर्णय नहीं है, चतुर्गति संसार से बचने का निर्णय नहीं है, तो इंसान इंसान ही नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। कभी तो उस पिंजड़े में बैठे हुए पंछी को फड़फड़ाते हुए देखना और अपने आप को कभी उस स्थान पर महसूस करके हुए देख लेना, मैं कितना फड़फड़ाता हूँ। माँ पिता का घर क्यों छोड़ के आए? क्या वहाँ रोटी नहीं मिलती थी? बोलो ना, मौन है आज। पिता के घर में रोटी, कपड़े, गहने का खाने पीने के लिए नहीं मिलता था? सब कुछ मिलता था ना। पर यही सोच के निकले थे कि चलो यहाँ से थोड़ा और सुख कहीं और किसी के घर में जाके मिलेगा। क्या मिल पाया सुख? नहीं मिल पाया। वहाँ से भी फड़फड़ाते स्थान तो छोड़ दिया, स्थान भी बदल दिया, पर सुख नहीं मिल पाया। ऐसे ही प्रत्येक गति में मैंने फड़फड़ाते हुए सुख प्राप्त करने का प्रयास किया। चलो इस कैद से छूट जाऊं, मैं नरक में खूब भोग चुका हूं, अब मैं इंसान बनूंगा, दीक्षा लूंगा, भगवान बनूंगा, ये सोच के ही मैं नरकों से निकला था। पर जैसे ही यहाँ आता हूँ, जैसे यहाँ के सुख सुविधा, धन दौलत और पुण्य को उदय को देख देता हूँ, सब भूल जाता हूँ कि मेरी औकात क्या थी, मैं निकला कहाँ से था।
दुनिया के हमने कितने सारे पिक्चर, कितनी मूवीज़ और क्या कुछ नहीं देख लिया। अपनी जीवन की यात्रा को कभी 1 घंटा सामयिक में आप अनुभूत तो करके देख लो। कैसे मैं नरक से निकला हूँगा, कैसे निगोद से निकलते हुए उस एकेंद्रीय वनस्पति अग्नि का एक आदि आदि पर्याय को प्राप्त किया। वहाँ दुख भोगे, वहाँ भी मैं फड़फड़ाता रहा, अब दुख छूटे, अब दुख छूटे। वहाँ से स्थानांतर किया, नहीं मिला। एक स्थान छोड़ा, दूसरा स्थान छोड़ा, एक गति छोड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी गतियाँ थी सब गतियाँ, सब योनियाँ घूम चुके, पर लेश मात्र सुख नहीं मिला। ये तो विश्वास मानो पिछले कुछ पुण्य का उदय है कि अनु तुम इस पंचम काल में भी जैन कुल में मनुष्य बन के जन्मे हो। ये तीव्र पुण्य का उदय है, पर इससे भी तीव्र पुण्य का उदय तब तुम्हारा आएगा जब उस मनुष्य पर्याय को धन्य करने का, सार्थक करने का पुरुषार्थ आप त्याग और तपस्या से कर पाओ। पर समय कहाँ है महाराज, समय कहाँ है हमें? आज तो धन दौलत आदि को प्राप्त करने के अलावा समय कहाँ है? रहने के लिए घर में 4 व्यक्ति नहीं है और 4 मंजिल की बिल्डिंग बना के खड़ी की है, नहीं है, ऐसी स्थिति है। ऐसे भी घर में कमरे हैं, ऐसे भी घर में कमरे हैं शिवपाल भाई जो बरसों खुलते नहीं होंगे, पर फिर भी लोगों को दिखाने के लिए 4, 5, 6, 10 पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें हमने बना ली। उन दिनों की याद करो जब एक छोटे से स्थान में बरसों तक तुम तड़पते थे। ये जितनी सुविधाएं और जितने महल अटारियां आपने बनाई हैं, किस लिए बनाई? क्या पुनः जन्म होगा? ज्ञानचंद जी बुरी नहीं मानना, पर क्या उस महल अटारी में पुनः आपका जन्म होगा? जिस बंगलों में, जिस महलों में हम आज राज कर रहे हैं, क्या वहाँ दोबारा जन्म होगा? नहीं होगा। जन्म कहाँ हुआ? कुबेर जी, कुबेर है ना? जन्म कहाँ हुआ? बहुत बड़े महल में? मुझे विश्वास है नहीं हुआ होगा। कहीं छोटे से कमरे में, कहीं छोटे से खपरेल घर में ही बुजुर्गों का जन्म हुआ था। आज हम पुण्य के उदय में धन कमाकर बहुत बड़ी मंजिल बना चुके, पर जितनी ऊंची हमारी वह मकान और बिल्डिंग है, उतनी ऊंची हमारी सोच और उतना ऊंचा हमारा पुण्य नहीं है। ये जो कुछ भी भोग रहे हो माँ, ये जो कुछ भी भोग रहे हो, मात्र बासी रोटी खा रहे हो। सत्य बोलते हैं गुड्डन भाई, बासी रोटी के अलावा, बासे भोजन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पिछली पर्याय में किया हुआ पुण्य मात्र उदय में आया है। सो आज सब कुछ बना बनाया तुम्हें हाथों हाथ मिल रहा है। आज कुछ पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आने वाले समय में मनुष्य पर्याय भी मिलने वाली नहीं है। हाँ पक्का है। आप ये मत कह देना धोती दुपट्टे वालों, हम तो महाराज जी इतनी पूजा, इतनी भक्ति, इतना सब कुछ करते हैं। बिल्कुल नहीं। जितना पुण्य पिछली पर्याय में करके आज आप मनुष्य और जैन कुल में आए हो ना, उतना पुण्य माँ आज आप नहीं कर रहे हो। विश्वास मानना, नहीं कर पा रहे हैं। अगली पर्याय में मनुष्य बने, उतना भी पुण्य वर्तमान में आज का मनुष्य नहीं कर पा रहा। थोड़े सोचने विचार करने जैसी बात है कि महाराज हम इतना दान दे रहे, इतनी पूजा कर रहे, इतनी सब कुछ सेवा कर रहे और हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा तो पर जो बहुत कुछ मिलने वाला था वह थोड़ा सा ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे परिणाम उतने शुद्ध और शुभ नहीं है। जितनी परिणामों की, भावों की विशुद्धि की आवश्यकता थी, उतनी भावों की और परिणामों की विशुद्धि नहीं है। क्रियाएं तो सदियों से करते आए हैं। भले ही सभी आचार्यों ने ये कहा है कि सभी गतियों में दुर्लभ मनुष्य गति होती है,
मनुष्य भव के मात्र 48 भव एक उसमें मिलते हैं। ये सब कुछ सत्य है, पर फिर भी अगर गणना की जाए मनुष्य पर्याय की, और मनुष्य बनने के बाद जो तुमने अस्थियां छोड़ी है, हड्डियां छोड़ी है, उन हड्डियों को इकट्ठा कर लिया जाए ना, कह दूं, उन हड्डियों को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा ढेर लग जाएगा। इतनी मनुष्य पर्याय की तुमने हड्डियां छोड़ दी है। कहने का तात्पर्य इतना है, इतनी बार आप कर्म के संयोग से, पुण्य के उदय से मनुष्य बन के मर चुके हो। जन्म मरण ये मनुष्य पर्याय में भी कर चुके हो। 2000 सागर के काल में मात्र 48 भव मिलते हैं मनुष्य के, मनुष्य पर्याय के। पर वे 48 भव नहीं, ऐसे इतने भव हमारे जन्म मरण करके हो चुके, उस मनुष्य पर्याय की हड्डियां इकट्ठी कर जाए। सुमेरु पर्वत जानते ना, सुमेरु पर्वत जानते ना, 1,40,000 योजन जिसका प्रमाण है, इतना प्रमाण वह सुमेरु पर्वत छोटा हो जाए, इतनी हड्डियां आपकी मनुष्य पर्याय की आप दफन कर चुके, नष्ट कर चुके। फिर भी हमें बोध नहीं है, फिर भी हमारे पास विवेक नहीं है। कैसे कैसे दुख के दिन हमने नरकों में बिताए, कल तक समझा हमने। तिर्यंच गति में भी बध, बंधन, छेदन, पता नहीं और भी कैसे कैसे दुख हमने भोगे, वो तो साक्षात हम देख रहे हैं। तिर्यंच गति के दुख तो सामने हैं, भले नरक और स्वर्ग हमारे सामने नहीं है। क्या तिर्यंच और मनुष्य पर्याय के दुख नहीं देखने मिलते? मिलते तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर क्या करें, हम तो अपने एटीट्यूड में है, हम अपने इतनी मान कसाय में है, हमें ये लगता है हमारा कौन बाला बाका कर सकता है, हम तो बहुत बड़े वाले हैं, हम तो इतने पैसे वाले, हम ऐसे हैं। बड़े बड़े पैसे वालों को भी औकात सामने दिखा दी कोरोना ने, दिखा दी। बड़ों बड़ों को हिला दिया सामने उस कोरोना ने। सब महामारी से निकल के आए, शुक्र मनाओ कि कुछ ना कुछ तीव्र पुण्य का उदय आपके साथ था, कि ऐसे संकट के दिनों में से भी आप बचकर आज जिंदा हो और प्रभु और गुरु की भक्ति करने के लिए बैठे हो। हर किसी का पुण्य नहीं है, पर उस पुण्य का सदुपयोग भी तो कर लो। मात्र आपस में राग द्वेष विषय कसाय, इनमें उलझते उलझते कई पर्याय, कई भव बीत गई।